4 जुलाई आज हमारे एक परमाचार्य पंचतत्व में जिनका नाम होता है श्रील श्रीवास ठाकुर, आज के दिन वो गौलोक धाम को चले गए थे। आज उनका तिरुभाव दिन है। तो पहले मैं प्रभुपाद की शिक्षामृत पढ़ता हूँ। सबका स्वागत और धन्यवाद। ये नैना विराम को पत्र लिखा था प्रभुपाद ने 4 जुलाई 1971 को। जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री में प्रशिक्षित की बात है तो उसका प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे लिए कृष्ण इंडस्ट्री बेहतर कार्य है। नैना विराम एक प्रभुपाद जी के शिष्य, वो कुछ फिल्म इंडस्ट्री में प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद उसके उत्तर में कह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में प्रशिक्षण की बात का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे लिए कृष्ण इंडस्ट्री बेहतर कार्य है। असल में हम सबको कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, कृष्ण भावना से भावित होना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। बाकी जो संसार के काम है, अभी जैसे देखो फिल्म इंडस्ट्री है, बड़ी दुनिया इसमें लगी हुई है, करोड़ों अरबों रुपए का काम है, लेकिन जितनी खराबी हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की, हमारे कल्चर की फिल्म इंडस्ट्री ने की, इतनी किसी ने नहीं की। इन्होंने सब गंद फैलाया, लोगों को गंदगी दिखाई, लोगों को चरित्रहीन कर दिया। अंग्रेजी में कहावत है, इफ मनी इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट। अगर किसी का धन चला जाता है तो कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा। इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट। अगर किसी का स्वस्थ चला जाता है तो कुछ उसका नुकसान, उसकी हानि कुछ समझनी चाहिए। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। जब लोगों का चरित्र चला जाता है, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद ने फिल्म इंडस्ट्री की बात की है। इन्होंने भारत के कल्चर को, भारत की सभ्यता को बहुत पीछे धकेल दिया। बड़ा पाप कमा लिया इन लोगों ने। और नेता लोग भी ऐसे आए थे हमारे पास जो नास्तिक थे, जो इनके सहयोगी थे। अभी मैं आपको बात बताऊं एक फिल्म इंडस्ट्री की। ये 1974 या 75 की बात है, मुझे साल ठीक तरह से याद नहीं है कौन से साल में प्रभुपाद जी ने कहा था। शाम का समय था, 6, 7, 8 बजे होंगे, समय भी मेरे को ध्यान नहीं। तो प्रभुपाद जी को पूछने एक भक्त आया कि कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग आपको मिलना चाहते हैं। उसमें कुछ डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, एक्टर एक्ट्रेस थे। मुझे याद है उसमें शायद नूतन भी थी और भी कुछ एक्ट्रेसें थी। वो जब आए तो इनका बड़ा नाम, क्योंकि ये बुरे काम में बड़े आगे हैं ये लोग, मतलब लोगों के भी। तो हमारे ही संस्था के बहुत सारे भक्त फोटो खिंचाने लगे उनके साथ। प्रभुपाद कृपा से मैं एक तरफ बैठा रहा, मैंने किसी के साथ फोटो नहीं खिंचाया। और वो साहब आए, प्रभुपाद मिले उनको, बातें करने लगे। प्रभुपाद ने किसी को खास नहीं डाला। ये नहीं कि इंडस्ट्री वाले आए हैं, किसी को उन लोगों ने ये सोचा होगा प्रभुपाद हमको कुछ कहेंगे या कोई 2-4 करोड़ रुपया लगा देंगे फिल्म इंडस्ट्री में। किसी को खास नहीं डाला। ऊपर से क्या बात हुई, एक व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर, वो हंसाने का काम करता था
किसी फिल्म में मैंने भी उसको देखा था। बचपन में हम फिल्में देखते थे, धार्मिक फिल्में बड़ी अच्छी होती थी, अब इन्होंने धार्मिक फिल्में ख़त्म कर दी। वो हंसाने का काम करता था। उसकी लड़की लॉस एंजलिस में थी और वो प्रभुपाद जी के मिशन से प्रभावित थी। उसने कहा था कि प्रभुपाद जी बम्बई में होते हैं तो हम मिलने जाना उनको। वो हंसाने वाला एक्टर, मुझे शब्द याद हैं, कहता है कि मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मिलियंस ऑफ ईयर्स में लाखों करोड़ों साल पहले, 2000 लाखों करोड़, बोलने लगा। ये था वो प्रभु, स्टॉप दिस, ऐसी डांट लगाई, क्या नॉनसेंस तू बोल रहा है इधर। सबकी बोलती बंद हो गई। फिर वो कहता है मेरी लड़की ने कहा था महाराज को मिलना, मतलब वो दुखी हुआ। वो ये सोचने लगा कि प्रभुपाद उसको घास डालेंगे, लेकिन प्रभुपाद ऐसे लोगों को घास नहीं डालते थे। प्रभुपाद उन्हीं लोगों को ठीक समझते थे जो भक्ति कर रहे हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही यहाँ पर प्रभुपाद ने कहा है, यहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री में प्रशिक्षण की बात है तो उसका प्रश्न ही नहीं उठता। क्या पता नहीं वो नाइना ब्राह्म हो सकता है, उसका अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री से कोई संबंध हो। प्रभुपाद कहते हैं हमारी अपनी जो कृष्ण इंडस्ट्री है, हमारे लिए कृष्ण इंडस्ट्री बेहतर है। और यही एक इंडस्ट्री जिसका प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण फिल्म इंडस्ट्री और कृष्ण इंडस्ट्री, यही एक इंडस्ट्री है जिसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें से तन मन धन से सहयोग करना चाहिए, प्रभुपाद की बातों को बताए हुए जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन इसी काम के लिए हमको मिला है और किसी काम के लिए नहीं। लेकिन हम लोग भौतिकवाद में, विषय विकारों में हम लोग को पागल हो चुके हैं। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से लोभ, लोभ से अहंकार। तो प्रभुपाद ये बात कहते थे नरोत्तम ठाकुर की। नरोत्तम ठाकुर ने एक बात कही है, अहंकारे मत होइया। अहंकारी जीव पागल हो जाता है, चाहे वो कोई भी है। तो ये पागलपन सबके सिरों पर चढ़ा हुआ है। इस पागलपन को हमने अगर सिर से नहीं उतारा तो भाई एक दिन आत्मा शरीर से उतर जाएगी और आत्मा आवागमन में फिर से चली जाएगी। ये जो शरीर है हमको दोषों के निवारण के लिए मिला है। तो जो कृष्ण इंडस्ट्री की प्रभुपाद बात कर रहे हैं बेहतर है, सबसे अच्छी इंडस्ट्री है। इसमें लगना है और निमित्त बनना है दूसरों को लगाने के लिए। और देखो प्रभुपाद कृपा से एक बात हम कहते हैं, जैसे बच्चे में बचपना है तो पढ़ना नहीं चाहता बच्चा, माँ बाप, अच्छे माँ बाप जो हैं, जो बड़े हैं, समझदार हैं, वो बच्चे को हर हालत में पढ़ाते हैं। जैसे बच्चे में बचपना है, हम लोगों में अविद्या है, अज्ञानता है अपने दुष्कर्मों के कारण। उस अज्ञानता के कारण हम लोग भक्ति नहीं करना चाहते। हम लोग संसारिक कामों को ही प्राथमिकता देते हैं। ये संसारिक काम जो है ना, ये बेकार है, किसी काम के नहीं। सबसे अच्छा काम है कृष्ण भक्ति। क्योंकि जैसे एक बात याद दिलाने के लिए बार बार कहनी पड़ती है कि हमें बड़ी परीक्षा में बैठना है, और उस परीक्षा के लिए भगवान ने खुद भी, कृष्ण भगवान ने अपने मुखारबिंद से कहा है। 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो, ये भगवान कह रहे हैं। क्योंकि ये जो बाकी इंडस्ट्रियाँ हैं, जैसे कई आज इंडस्ट्रियाँ बहुत बड़ी, प्रभुपाद कहते हैं इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब उग्र कर्म हैं,
इससे आदमी भगवान से दूर चला जाता है। बम्बई का ही उदाहरण दिया प्रभुपाद ने। 2-3 घंटे ट्रेन में चढ़ के आदमी काम करने जाता है, वहाँ 8 घंटे काम करता है, 2-3 घंटे में फिर वापस आता है। उसके पास बच्चों से मिलने के लिए समय नहीं है और वो उसी में अपना जीवन बिता देता है। अंतिम समय निकट आ जाता है और यमदूत उसको ले जाते हैं। तो उग्र कर्म बहुत हो रहे हैं, लेकिन हमें बचना चाहिए इन उग्र कर्मों से, क्योंकि बड़ी परीक्षा में हमने बैठना है। परीक्षा की बात को याद रखो। श्री कृष्ण के शब्द, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। भगवान इसलिए कह रहे हैं, दर्शनम कह रहे हैं भगवान, देखो इनको, क्योंकि ये सब चलिए आएंगे, इससे कोई नहीं बच सकता। जैसे एक औरत का मैंने उदाहरण दिया था आपको, ये बम्बई की बात है। एक शिष्या बम्बई में है, पता नहीं अभी भी है या नहीं है, संपर्क में नहीं है अभी वो। तो उसकी लड़की की शादी थी, कुछ हम उधर ही थे तो बुलाया था हमको, गए थे। वहाँ कोई रिश्तेदारी में एक स्त्री आई और उसकी बेटी भी साथ में। वो स्त्री वृद्ध थी, मेरे को कहती है कि महाराज मेरी बेटी की सास 12 साल से चारपाई पर पड़ी हुई है और कोई उसको देखने अगर जाता है, बीमारों को देखने जाते हैं, वो यही पूछते हैं कि मैं कब मरूंगी। उसको सबको लोग भूले हैं, हम लोग भूले हुए हैं आखिरी समय को। आखिरी समय सबका आएगा, उसमें पाई पाई का हिसाब सबको देना पड़ेगा। अगर आदमी अपना कार्यक्रम, अपना तरीका, तौर तरीका नहीं बदलता, अपने आप को अगर आदमी सही समझता है, 12 साल से पड़ी है शरीर, वहीं मलमूत्र का क्या गंदगी, बुरी हालत, वो ये कहती है कि मैं कब मरूंगी, यही पूछती। मैं इतने कष्ट में है वो। पर मरने के बाद भी कोई ये थोड़ा कि स्वर्ग में जाकर झूले झूलेगी, वहां भी फिर कष्ट ही कष्ट है। कई बार मूर्ख लोग बहुत कुछ कह देते हैं, स्वर्ग नर्क यहीं है, नहीं यहाँ भी है। यहाँ कष्ट लगा तो नर्क और थोड़ा सुख मिला तो स्वर्ग, नहीं वहाँ भी आगे भी हैं। नरकों का वर्णन 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, भागवत में भी है, गरुड़ पुराण में भी है। तो हमें ध्यान रखना है, भक्ति करनी है और अपने दोषों को निकालना है, दोषों का चिंतन करना है। प्रभुपाद कदम कदम पर, हमारा दुर्भाग्य ये था कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं मिला। मात्र प्रभुपाद जी ने 11 साल दिए पूरी दुनिया को, हमें भी थोड़े से साल मिले उनकी उपस्थिति में। 74 की शुरुआत में हम संस्था में आए, 74, 75, 76 और 77, 4 साल उन्होंने इन्हीं 4 सालों में अपने साथ भी रखा, बड़ी प्रशिक्षण भी दिया, कृपा भी की। लेकिन ऐसे महापुरुष ज़्यादा थोड़े समय में ही इतना बड़ा कार्य करके वो चले गए। तो हमें कृष्ण भावना की जरूरत को समझना है, जो हम सब भूले हुए हैं। क्यों भूले हुए हैं? अपने पापों के कारण, अहंकार के कारण। बस मैं, मेरा, ना मैं मेरा कुछ नहीं, ना मैं कुछ हूं ना मेरा कुछ है। इसलिए भगवान को कहा तू ही तू प्रभु, सब कुछ तू ही तू है। वो जैसे कई बार भजन है, हिंदी का शब्द बड़े अच्छे हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है, मैं और मेरा। ये अहंकार रूपी कांटा चुभ रहा है, हमको खटक रहा है। वो कांटा चुभ जाए तो बाहर नहीं निकल पाए तो टूट जाता है अंदर। तो लिखने वाले ने बड़ा अच्छा लिखा है,
मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा। मैं और मेरा, अकेले अकेले क्या बैठते हो, एक उधर इकट्ठे बैठो, इधर कोई भी नहीं। इसलिए भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी 2 दिन की जिंदगी। शब्द बड़े अच्छे हैं, इसलिए प्राणी, ये जिंदगी 2 दिन की है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, तू अज्ञानी है, आगे नहीं बढ़ाकर उसी में रहा कर। ये जिंदगी हमारी 2 दिन की है, लगता है लंबी, लंबी नहीं है। ये जिंदगी जो 2 दिन की है, इसमें तो क्यों भटक रहा है। तू भगवान का भजन कर। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा। भजले झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में लटक रहा है, जगत में लटक रहा। झूठी काया चक्कर में, याद रखो ये शरीर नश्वर है, जिसका बहुत ध्यान करते हैं हम। गर्मी से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं, ये नश्वर है। ये काया झूठी है और माया ठग रही है हमको। भगवान की पुलिस माया वो ठग रही है। चक्र में क्यों आए, चक्र में क्यों आया, इसलिए आए हम भगवान से अलग होकर सुखों को भोगना चाहते थे। ठीक तरह से बैठो, कपड़ों का ढको, आगे से नंगे हो रहे हो। तो चक्कर में क्यों आए, ये बड़ा एक प्रश्न है। यहां क्यों आए हम, चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झौपटिया डरे। जीव भगवान को भूल करके सुखों को भोगना चाहता है। सुखी होना जीव का स्वभाव है, लेकिन भगवान को भूल करके सुखी नहीं हो सकता जीव। यही संत समझाते हैं, यही भगवान समझाते हैं। भगवान भी समझा रहे हैं, संत भी समझा रहे हैं, लेकिन हम लोग इतने मूर्ख बन चुके हैं कि माया को नहीं छोड़ना चाहते। चक्र में क्यों आया, जगत में लटक रहा है, लटक रहे हैं जगत में और समय का नाश कर रहे हैं। फिर बड़ी सुंदर शिक्षा है इस भजन में। नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में। नर तन
कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों की बेल में, कंचन सिका। सुत और दारा गई भव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा है। सुत और दारा कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा सिर पटक रहा, वृथा। अरे ये जो मनुष्य तेरे को मिला है ना, इसको तुम बेकार के खेल में क्यों खो रहा है? नर्तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में? बच्चे खेल में लगे रहते हैं, केवल बच्चे मिट्टी का घर बना देते हैं, ये लगे कोई क्या मतलब, कुछ भी नहीं, भी तोड़ देते हैं उसको, रेत का घर बना लेंगे। कंचन सी काया तेरी उलझी है विषयों की बेल में, तेरी काया जो है विषय विकारों की बेल में उलझ गई है। बस बड़ी समस्या ये है, विषय विकार। सारे जीवन अगर विषयों को हमने भोगा ना, आखिर समय भजन में मन नहीं लगता। कोई समझाएगा तो ऐसे ऐसे याद करेंगे क्या है क्या है। सारे जीवन में तो दुनियादारी में फंसे रहे, पैसा बनाते रहे, विषयों को भोगते रहे, कुछ चलो किसी तरीके से आ गई शरण में, लेकिन वो पुरानी बीमारियां नहीं जाती, विषय विकारों में पड़े रहे जीवन में। सुत और दारा गई भव सारा, तेरा पुत्र और स्त्री इस सब भवरूपी सागर से में गिर जाएंगे, कुछ नहीं है तुम्हारा, तेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने सब कुछ अपना समझ रखा है, वृथा सिर पटक रहा है, बेकार में अपने सिर को तू पटक रहा है। इसलिए भगवान का तू भजन कर। भूला फिरे क्यों बंदे धन दौलत की उमंग में, भूला माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, माता मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा, मैं और मेरा तू और। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले 2 दिन की बड़ी बीमारी क्या है? भूला फिरे क्यों बंदे धन दौलत की उमंग में। धन दौलत का बड़ा अहंकार है, ये तेरा पागलपन है। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, जब जाएगा ना तेरे माँ बाप, तेरे बंधु सखा, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। और तेरे को ये तो धन दौलत की उमंग में फंसने के कारण तेरे को क्या बीमारी लग गई? मैं और मेरा, ये मैं हूँ, ये मेरा है ना, मैं कुछ हूँ ना मेरा कुछ है। ये माया का घेरा है, माया ने तेरे को घेर के रखा है, क्योंकि तू श्री कृष्ण के चरणों में अपराधी है। तूने कृष्ण के चरणों में अपराध किया, क्या? कृष्ण को छोड़ दिया और कृष्ण से अलग होकर तूने सुख भोगना चाहा, ये तेरा अपराध है कृष्ण के चरणों में।
यही कांटा चुभ रहा है। फिर और बड़ी सुंदर शिक्षा आगे, योनियां अनेक भोगी प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। योनियां एक भोगी प्रभु की कृपा, झूठे व्यसन में फंस कर हरि सेना नेह लगाया है। झूठे हरि सेना ने, शब्दों की ओर ध्यान दें। गीता गाए भेद बताए गुरु बिन ज्ञान न आए, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा। गीता गाए भेद बता गुरु बिन ज्ञान न आए, इसी से अटक। सुंदर ज्ञान, बहुत पता नहीं कितनी योनियों में हम कहाँ कहाँ गए, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा क्या क्या बने, और भगवान ने बड़ी कृपा करके उन योनियों से चढ़ाकर मनुष्य शरीर दिया। क्यों दिया मनुष्य शरीर? ताकि तुम मेरी भक्ति करे और मेरे पास आ जाए, तो मेरा है, मेरे पास आ जाए। उन्होंने, भगवान ने कृपा करके शरीर दिया है, लेकिन अब झूठे व्यसन में फंसकर हरि सेना ने लगाया। जिन्होंने ये शरीर दिया उनसे प्रेम नहीं किया, क्योंकि व्यसनों में फंस गए, मोह माया फंस गए। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, काम से क्रोध, सारी बीमारियां काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से लोभ, लोभ निरंतर संसार में बना रहता है, लोभ से अहंकार। तुम झूठे व्यसनों में फंस गया और भगवान से प्रेम नहीं किया तूने। और गीता क्या कहती है? गीता गाए भेद बताए गुरु बिन ज्ञान न आए। ऐसे संत जिन्होंने ज्ञान दिया सारी दुनिया को, गुरु बिन ज्ञान न आए, इसी से अटक रहा है, इससे तुम अटक रहा है। इसलिए भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है। आखिरी शब्द हैं भजन के, चंचल घुमानी मन अब तो जन्म को सुधार ले। बोलो, चंचल सुधार ले, फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बार बार रे। फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा। रे अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी, यही सब ग्रंथ कहाए, यही सब संत कहाए। रे अज्ञानी तजना, बोलो, भजले सारंग पानी, यही सब संत। चंचल गुमानी मन, मन इतना चंचल है अहंकार के कारण। संत समझा रहे हैं, अब तो जन्म को सुधार ले, मरने वाला है तो कभी मर जाएगा, वो चिंता ही नहीं है। अब तो जन्म को सुधार ले, फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बार बार नहीं। ये जो मौका भी मिला है ना, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसको सुधारने का बस भगवान की शरण, श्री कृष्ण के चरणों में शरण, उनके हाथ में। रे अज्ञानी तज नादानी, अज्ञानी तू नादानी को, मूर्खता को छोड़ दे। भजले सारंग पानी, रामचंद्र जी सारंग पानी नाम का धनुष भगवान ने धारण किया है। रे अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी, यही सब ग्रंथ कहा है, यही सब संत कहा है। ये सब ग्रंथ कह रहे हैं, यही सब संत कह रहे हैं। तो जन्म को सफल बनाना है, यही प्रभुपाद जगह जगह शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन हमारा समय नाश हो रहा है,
समय को नाश नहीं करना भाई, इसका सदुपयोग करना है। और इसका सदुपयोग क्या है? भजन और भक्ति। आओ श्रीवास ठाकुर जी को याद कर लें। श्रीवास ठाकुर पंच तत्व में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नारद जी के अवतार हैं पंच तत्व में। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेम हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर। कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा कहा सना, कहा दास रघुनाथा पतिता पावन। कहा कहा मोरा भाट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा एका कले कोठा गेला गौरा नटरा। एका कल पाषाणे कुटीवो माथा, अनिले पाशीवो, पाषाणे कुटीवो माथा, अनिले पाशीवो। गौरंगा गुनेरा निधि, कोठा गेले पावो। गौरंगा गुण कोठा सही सवा संगीला संगे, ये कोई लोवीला सही सा सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। सही संग ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो हे न
ना प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, है ना प्रभु। थैंक यू। आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय श्रीवास ठाकुर, जय जय श्रीवास ठाकुर, जय श्रीवास ठाकुर। जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर। बोलो श्रीवास ठाकुर तेरो भाव महामहोत्सव की। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर कहाँ हैं? शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? शिला कृष्णदास कबीराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। बोलो श्रीवास ठाकुर जी महाराज की। तो श्रीवास ठाकुर महाराज, उनका जीवन देखो, प्रभुपाद जी ने ये हमको काम दिया है, हर आचार्य का आविर्भाव तिरुभाव मनाने। क्यों? क्योंकि ये जो आचार्य थे इनका जीवन दूसरों के लिए था, अपने लिए नहीं था। इन्होंने परमार्थ का काम किया, जबकि हम सब लोग स्वार्थ के काम में लगे हुए हैं। स्वार्थ का अर्थ नरकों में जाना, परमार्थ का अर्थ भगवान के पास जाना। तो चैतन्य लीला में श्रीवास ठाकुर का बहुत बड़ी भूमिका थी। पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधार, श्रीवास और गौर भक्त वृंद के पंचम तत्व श्रीवास पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के पूर्व नवद्वीप में निवास करते थे। श्रीवास श्री कृष्ण नाम कीर्तन, श्री कृष्ण पूजा, अर्चना तथा प्रतिदिन 3 बार गंगा स्नान जैसे भक्ति कृत्यों से व्याप्त अपने भ्राताओं श्री राम, श्रीनिधि तथा श्रीपति के जीवन में उनका मार्गदर्शन करते थे। श्रील अद्वैताचार्य प्रभु ने के संग में उन्होंने भागवत अध्ययन किया तथा भगवान के अवतार हेतु प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना क्यों की? क्योंकि केवल श्री कृष्ण का अवतार ही उस समय नदियाँ को उत्पीड़ित करने वाले निर्णित नास्तिकों, तर्कशास्त्रियों तथा दम्भी पंडितों के मध्य पुनः वैष्णववाद स्थापित कर सकता था। नवद्वीप की ये हालत हो गई थी, उसमें उत्पीड़ित करने वाले निर्णित नास्तिक, जो नास्तिक थे वो नास्तिक क्या, दूसरों को कष्ट देना उनका काम है, नास्तिक हैं वो। तर्कशास्त्री, तर्क करने वाले, बड़े वाद विवाद,
तथा दम्भी पंडित, जिन पंडितों ब्राह्मणों को बड़ा अभिमान हो जाता हम ब्राह्मण हैं, काम करेंगे कसाईयों वाला, लिखते हैं ब्राह्मण, बेचेंगे मांस, हम ब्राह्मण हैं, क्या जे ब्राह्मण हो तुम लोग, दुर्गति है। दम्भी पंडितों को के मध्य पूना वैष्णव बात स्थापित कर सकते थे। इन्होंने श्रीवास ठाकुर ने भी कृष्ण भगवान से अवतरित होने के लिए प्रार्थना की थी। श्रीला श्रीवास की पत्नी मालिनी माता सची देवी की परम सखी थी। वे एक धात्री के रूप में निमाई की सेवा करती थी। जब विशंबर प्रकट हुए, समस्त भक्तगण के हृदय वात्सल्य भाव से संपूरित हो गए। गौरचंद्र मालिनी एवं श्रीवास से दूसरे माता पिता के सदृश प्रेम करते थे। कितने भाग्यशाली थे मालिनी और श्रीवास जी, भगवान के माता पिता थे, अपना सची और जगन्नाथ मिश्र, लेकिन ये दूसरे माता पिता थे, इतना प्रेम करते थे। धन्य है ये श्रीवास जी महाराज और उनकी पत्नी मालिनी माता। श्रीवास आंगन निमाई की बड़ी घर से 200 गज उत्तर की ओर स्थित था। श्रीवास जी का घर भी भगवान के घर के पास ही था जहाँ भगवान प्रकट हुए, नवद्वीप में। श्रीवास पंडित के भव्य भवन में विशाल सुखद कक्ष, एक ऊंची सुरक्षात्मक सीमा, प्राचीर तथा हरे भरे सघन परनील कुंज व निकुंज थे। प्रत्येक रात्रि श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके प्रिय मित्र वहाँ हर्षोन्मादक कीर्तन का आनंद उठाते थे। शुरुआत कीर्तन की श्रीवास जी के घर से हुई तथा वृंदावन के रसों का आस्वादन करते, वृंदावन के रसों का। यहीं पर मुसलमान काजी ने क्रोधावेश में श्री कृष्ण के संकीर्तन आंदोलन को दबाने के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयास में उनका पवित्र मृदंग तोड़ दिया था। उस घटना के अनंतर शिवासांगन खोल भंग डांगा वह स्थान या मृदंग तोड़ा गया था के नाम से विख्यात हो गया। काजी ने संकीर्तन पर रोक संबंधी एक अध्यादेश जारी कर दिया। कहा गया कि उल्लंघनकारियों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बना दिया जाएगा तथा वे अपनी संपत्ति से हाथ धो बैठेंगे। पुराना चला रहा है। काजी ने ये कह दिया कि जो कीर्तन करेगा उसको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया जाएगा और उसकी संपत्ति भी सब छीन ली जाएगी। तो यद्यपि अधिकांश नदियावासी इस आदेश से भयग्रस्त हो गए, सब डर गए बेचारे। श्रीवास पंडित इस मतांध कानून पर हंस दिए, वो हंस दिए, बाकी तो डर गए बेचारे सारे, लेकिन श्रीवास जी हंस दिए। श्रीवास आंगन के भीतर भगवान श्री गौरांग सुंदर ने अपने समस्त नित्य पार्षदों को अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। श्रीवास पंडित का घर श्री गौरांग के संकीर्तन आंदोलन का मुख्यालय था। यहीं पर दैनिक भागवत कथा, रात्रि कीर्तन तथा भगवान गौर राय की अनेक अंतरंग ब्रज लीलाएं घटती थी। श्रीवास जी के घर में ही भगवान निमाई जो बाल रूप में थे कृष्ण का रूप में आ गए थे, कृष्ण का रूप दिखाया था। बहुत सारी ब्रज की लीलाएं वहाँ करती थी। ब्राह्मण समुदाय के मुख्य विद्वान श्रीला श्रीवास पंडित
एवं श्री अद्वैताचार्य ने अपना संपूर्ण सामर्थ्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने तन मन सदन प्रियजन परिजन तथा सकल संपत्ति श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा में भेंट कर दी। देखो कितने महान थे, सब कुछ भगवान को दे दिया। वे किसी अन्य देवी अथवा देवता को नहीं जानते थे। श्रीवास पंडित अपने परिवार का भरण पोषण इसलिए नहीं करते थे कि वे उनके संबंधी थे, वरन इसलिए कि वे श्री चैतन्य के प्रेमी सेवक हैं। श्रीवास पंडित जीव तत्व हैं, वे बद्ध जीवों के हितैषी थे। श्री गौरांग महाप्रभु के संग संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीला श्रीवास पंडित लोक लोकांतर के प्रचारक तथा भगवान के निष्ठावान पार्षद नारद मुनि हैं। उनकी समाधि 64 समाधियों में है। यहाँ एक तत्व की बात आई है, पंच तत्व। पंच तत्व जो हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। श्री कृष्ण चैतन्य जो हैं स्वयं भगवान कृष्ण, नित्यानंद उनके विस्तार बलराम, अद्वैताचार्य उनके अवतार महाविष्णु के अवतार अद्वैताचार्य, गदाधर उनकी परा प्रकृति राधा रानी, श्रीवास उनकी तटस्था प्रकृति नारद जी। नारद जी जीव आत्मा हैं। नारद जी भी हमारी आपकी तरह जीव थे, लेकिन संतों के संग से उन्होंने इतने बड़े पद को प्राप्त कर लिया। अभी वो भगवान का ही स्वरूप है। तो पंच तत्व जो हैं, ये कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए आए हैं। हम पतितों को धाम में ले जाने के लिए, इसलिए सभी को इनकी शरण लेनी चाहिए, इनकी कृपा की याचना करनी चाहिए, इनके आगे रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, कृपा करो, मैं पतित आत्मा, चाहे मेरा स्त्री का चोला है या पुरुष का चोला है, मुझे पावन करो, अपने चरण कमलों में आश्रय दो, भक्ति का दान दो, ताकि ये मेरा जीवन सफल हो जाए। हर एक को ऐसा प्रयास करना चाहिए। बोलो पंच तत्व की, बोलो श्री श्रीवास ठाकुर जी महाराज की जय 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 प्रभु